साथियों नमस्कार। आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम श्याम नारायण पांडे की कविता हल्दी घाटी का अध्ययन करते हैं। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे का वीर रस प्रधान एक श्रेष्ठतम महाकाव्य है, जिसमें राणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच हुए हल्दी घाटी के युद्ध का लोमहर्षक वर्णन किया गया है। हल्दी घाटी का यह युद्ध 18 जून सन 1576 ईस्वी को राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दी घाटी में, जो कि एक संकरी पहाड़ी दर्रा है, में हुआ था। इसे हल्दी घाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी हल्दी की तरह पीले रंग की है। राणा प्रताप ने लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 भील धनुर्धारियों को युद्ध में उतारा था, जबकि मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह ने किया था, जिसमें 5 से 10 हजार तक की सेना थी। 3 घंटे से अधिक समय तक चले इस भयंकर युद्ध में महाराणा प्रताप जख्मी हो गए थे तथा उनके प्रिय घोड़े चेतक ने राणा प्रताप की जान बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवाई थी। श्याम नारायण पांडे ने राणा प्रताप की उसी वीरता और युद्धोत्साह को इस कविता में बड़ी ही तन्मयता के साथ प्रस्तुत किया है। तो आइए हम इस कविता को देखते हैं। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। आइए पहले हम इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। मेवाड़ केसरी, केसरी का अर्थ होता है सिंह या शेर, तो मेवाड़ केसरी का अर्थ हुआ मेवाड़ के शेर अर्थात महाराणा प्रताप। तमाशा, तमाशा का अर्थ है दृश्य। मान रक्त, मान रक्त यानी अकबर के सेनापति मान सिंह का रक्त। वैसे रक्त का प्यासा एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जान का दुश्मन। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब साक्षात। और कपाली, कपाली यानी शिव का जो संहारक रूप होता है, जिसके बाएं हाथ में कपाल होती है, वही कपाली है। तो इसकी व्याख्या से पूर्व पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे, और संदर्भ इस तरह से लिखा जाएगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में हल्दी घाटी शीर्षक से संकलित हैं। इसके रचयिता श्याम नारायण पांडे हैं। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। यानी हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के केसरी अर्थात मेवाड़ के शेर राणा प्रताप केवल युद्ध का तमाशा ही नहीं देख रहे थे, बल्कि वह रणभूमि में दौड़ दौड़ कर भीषण युद्ध कर रहे थे। वह अकबर के सेनापति मान सिंह के रक्त के प्यासे हो रहे थे और उसे ही रणभूमि में चारों तरफ खोज रहे थे। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। राणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर अपनी सेना की रखवाली कर रहे थे और उसका नेतृत्व भी करते हुए भीषण युद्ध कर रहे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो साक्षात महाकाल अपने साथ मृत्यु का प्रलयंकारी भीषण रूप धारण किए हुए युद्ध भूमि में आ गए हों। आगे की पंक्तियां देखते हैं। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। पानी, यहाँ पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा या सम्मान। कवि कहता है कि राणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर के हाथ में तलवार लेकर अपनी मातृभूमि के सम्मान की खातिर भीषण युद्ध कर रहे थे। वह अपने अंदर असीम शौर्य धारण किए हुए थे। राणा प्रताप ऐसे पराक्रमी वीर थे जो शत्रु सेना के सिरों को काट काट कर अपनी जवानी को सफल बना रहे थे।
अर्थात राणा प्रताप अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने जीवन और अपनी युवावस्था को सार्थक सिद्ध कर रहे थे। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। अर्थात राणा प्रताप को ऐसा भीषण युद्ध करते हुए देखकर उनकी सेना के कुशल सैनिकों में युद्ध का उत्साह बढ़ जाता था और वे सिपाही दुगने तिगुने उत्साह से भरकर पराक्रम दिखाते हुए भीषण युद्ध कर रहे थे। आइए अब हम इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में प्रथम बिंदु है, प्रस्तुत पंक्तियों में हल्दी घाटी की युद्ध भूमि का सजीव वर्णन किया गया है। रस वीर रस है। छंद मुक्तक तुकांत छंद है। अलंकार, अलंकार में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा, भाषा इसकी खड़ी बोली है और शैली, शैली इसकी ओजपूर्ण शैली है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में शेष पंक्तियों का अध्ययन किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।